समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। और हंसता बचपन खिलता बचपन, मुगली गुट्टी 555। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बहुत बढ़ रहा है ये दर्द, बस इससे राहत मिले इतनी दुआ करो। इस बढ़ते मर्ज की कोई तो दवा करो। कहा जाता है कि अगर मर्ज बढ़ रहा हो तो व्यक्ति जो इससे ग्रस्त होता है यानी रोगी होता है, उसकी बस यही चाहत होती है कि किसी तरह से जो रोग है उससे निजात मिल जाए और जो परेशानी है वो दूर हो जाए। बहुत बार गंभीर बीमारियों में देखा जाता है कि एलोपैथी की चिकित्सा के साथ साथ जो व्यक्ति है जब वो थक हार कर निराश हो जाता है तो दूसरे वैकल्पिक चिकित्सा की ओर जाता है, जिसमें होम्योपैथी का नाम काफी लिया जाता है। लेकिन अब बात हो रही है इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए, और ये कहा जा रहा है कि अगर स्वस्थ रहना है यानी बीमारियों को दूर रखना है तो उसमें भी आयुष चिकित्सा पद्धतियां बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। रोग न हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बात हो रही है इंटीग्रेटिव हेल्थ, इंटीग्रेटिव मेडिसिन की। किस तरह से ये कार्य करती है ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ, क्योंकि WHO की तरफ से भी बढ़ावा दिया जा रहा है होम्योपैथी के यूज के लिए, यानी बहुत ज्यादा लोग इसको प्रयोग कर पाए। और इसी के लिए ग्लोबल ट्रेडिशनल हेल्थ सेंटर, जो कि भारतीय सरकार के निर्देशन में चलाया जाएगा, इस पर भी बात की गई है। किस तरह से आगे होगी क्रियाएं और कैसे होगा ये सभी साकार, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। इस रिपोर्ट पर नजर डालकर समझ लेते हैं कि दरअसल होम्योपैथी चिकित्सा किस तरह से कार्य करती है और क्या लाभ होते हैं किसी भी व्यक्ति को जो रोग से प्रभावित हो। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो किसी भी रोगी का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। खास तौर पर एलर्जी और जीवन शैली से संबंधित रोगों के इलाज में होम्योपैथी चिकित्सा काफी लाभदायक है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है। होम्योपैथिक दवाओं का 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं हानि रहित होती है, इन्हें लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। फिर भी इन दवाओं का सेवन विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में अलग अलग रोगी के लिए अलग दवा हो सकती है। साथ ही ये कई बातों पर निर्भर करता है, जिसका निर्धारण होम्योपैथिक विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। होम्योपैथी दवाई लेने पर विशेषज्ञ द्वारा कुछ परहेज बताए जाते हैं जिनका पालन करना चाहिए। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है जो इलाज में काफी असरदार है। होम्योपैथी स्वस्थ जीवन का सरल और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। ये माना जाता है कि पारंपरिक स्वास्थ्य समुदायों के ज्ञान और उनके संसाधनों में निहित है। किस तरह से इनका उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है, और चाहे आयुष की पद्धतियों में से आयुर्वेद की बात करें या फिर होम्योपैथी की, बहुत सारे लोग दुनिया भर में इनका प्रयोग करते हैं। और अब सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक अस्पताल और सुविधाएं इन्हें लेकर बने। और जहां तक ये माना जाता था कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक नहीं होती, रिसर्च बेस्ड, यानी साइंस क्या कहता है ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सीनियर होम्योपैथ डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, और खास तौर पर आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या तनेजा, रिसर्च ऑफिसर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और खास तौर पर जब बात आती है होम्योपैथी चिकित्सा की तो बहुत से भ्रम बहुत सारे लोगों के मन में हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है होम्योपैथी का महत्व। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, किस तरह से देखते हैं होम्योपैथी चिकित्सा, जिसके कई रूप बदले हैं, लोगों की कई धारणाएं बदली हैं, जहां एक तरफ इसको वैकल्पिक चिकित्सा की तरह देखा जाता था या एक लास्ट ऑप्शन की तरह बहुत से लोग जो परेशान हो जाते थे डॉक्टरों के चक्कर काटते हुए, रोग ठीक नहीं हो रहा तब होम्योपैथी की तरफ जाते थे। किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं लोगों की सोच में और ये मानने में कि होम्योपैथी चिकित्सा प्रभावशाली विकल्प है किसी रोग के इलाज के लिए? हाँ, पहले तो पेशेंट लोग का ऐसे ही बिलीफ था जी, जो चलो कुछ नहीं हुआ तो चलो ट्राई कर ले होम्योपैथी। लेकिन जब उन लोग को इफेक्टिवनेस देखने मिला है तभी वो धारणा चला गया है। अभी पेशेंट लोग, बहुत पेशेंट है, वो लोग डिपेंड करता है होम्योपैथी का ऊपर, क्योंकि उन लोग को अब पता चला है जो होम्योपैथी ऐसा कुछ नहीं है जो कभी बंसी ले लो, ऐसा नहीं है जी। उसको रेगुलर करने से पेशेंट लोग को बेनिफिट मिला है, तो लोग होम्योपैथ का पास अभी आने लगा है और रियली दे गेट द बेनिफिट फ्रॉम द होम्योपैथी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज जो बहुत सारे इलाज होने का बाद संभव नहीं होता, इवन सिंपल काफ एंड कोल्ड, अब दवाई खाते खाते मॉडर्न मेडिसिन लेते लेते थक जाता है, बच्चा बोलिए, एजेड पीपल बोलिए, सो दे कम टू होम्योपैथी फॉर टोटल रिलीफ। तो होम्योपैथी करके ठीक हो जाता है जी। और कफ एंड कोल्ड की आपने जिक्र किया तो सर्दी जुकाम के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर एलोपैथी में दवा ली जाए तो 7 दिन में ठीक होगा, वरना 1 हफ्ते में ठीक होगा। तो होम्योपैथी में सर्दी जुकाम से लेकर जो क्लिष्ट रोग हैं, जटिल रोग हैं, उनका इलाज भी प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर दिव्या, किस तरह से आप देखती हैं WHO की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है, ग्लोबल लेवल पर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है जिसमें होम्योपैथी की जो दवाएं हैं वो अब लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी, और इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जहां बात हो रही है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, साथ में होम्योपैथी या आयुष की दूसरी पद्धतियों को भी अगर अपनाते हैं तो जाहिर तौर पर लाभ भी ज्यादा होगा और लोगों तक ये पहुंच भी आसानी से पाएंगे। किस तरह से सरकार का प्रयास है और कैसे देखती हैं ये कदम आप? जी, G20 जो है वन अर्थ वन हेल्थ मिशन पे जो चल रहा है जी। तो ये जो समिट हो रहा है इस वक्त गुजरात में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 20 कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं इकट्ठे आए हैं अपनी कमिटमेंट्स को सामने लेकर, अपनी स्ट्रेंथ्स को सामने लेकर कि कैसे ये एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह के पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं, किस तरह के पैरामीटर्स बनाए जाएं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो हैं वो मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट हो सके, सो दैट देयर इज अ सिस्टम विच लुक्स एट अ पर्सन रादर देन क्या डिजीज है या क्या सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। सो वंस यूर पर्सन फोकस, तो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रणाली की तरफ जो है ये एक बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स टोटल हेल्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, जाहिर तौर पर, और यही हमारे कार्यक्रम का भी संदेश रहता है, टोटल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य अगर प्राप्त करना है, रोगों को अगर दूर रखना है तो बहुत आवश्यक है कि होलिस्टिक अप्रोच रखी जाए, जीवन शैली से लेकर किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, कैसा आहार लेते हैं और किस तरह का आपका मानसिक स्थिति रहती है, बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, जब बात आती है सिद्धांतों की, बहुत से लोग जो है धारणाएं रखते हैं अलग अलग होम्योपैथी को लेकर, खास तौर पर कि पहले जो है इसमें रोग बढ़ जाएगा, उसको अग्रीवेट किया जाता है, उसके बाद इलाज होगा, बहुत जटिल है, बहुत लंबा समय लगता है और न जाने क्या क्या। किस तरह से होम्योपैथी के सिद्धांत कार्य करते हैं, कैसे समझाना चाहेंगे जिससे जो लोगों के हिचकिचाहट है कहीं ना कहीं, कुछ लोग जो ये मानते हैं कि अगर होम्योपैथी ली तो शायद उनका लाइफस्टाइल या जीवन शैली में बहुत से बदलाव करने पड़ेंगे, किस तरह से एड्रेस करेंगे इसको? देखिए, होम्योपैथी सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, तो सिम्टम्स जैसे मैच करा के हम लोग दवाई देते हैं,
तो दवाई सिलेक्शन ठीक रहने से बीमारी कभी एग्रावेट नहीं होता है। जो पेशेंट लोग बोलता है जो एग्रावेट हो गया, ये सही चीज़ नहीं है। ये एक हम तो कह सकते हैं मीथ है। जी। एग्रावेशन बहुत कारण से होता है। हो सकता है तो बीमारी ऐसे स्टेज में है जो कुछ दवाई दो चाहे नहीं दो अपने आप ही बढ़ सकता है। तो पेशेंट सोचता है जो दवाई खाया उसके लिए बढ़ गया, अगर दवाई नहीं भी लेंगे बढ़े। जैसे बहुत सारे बुखारी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जो बुखार लाया है होम्योपैथी दिया है बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कुछ बुखार का पैटर्न होता है और सर्टेन स्टेज में बढ़ने लगता है। तो लेकिन बढ़ने से उसको भी दवाई है जो खाने से बुखार भी आस्ते आस्ते उतर जाएगा, बीमारी भी ठीक हो जाएगा। सिमिलरली अदर डिजीज में भी ऐसे हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी दवाई से बढ़ गया ये कहना ठीक नहीं है। चलिए, होम्योपैथी इलाज करवाने से रोग पहले बढ़ेगा और फिर ठीक होना शुरू होगा, ये गलत धारणा है, ये हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। डॉक्टर दिव्या, दूसरी जो बात आती है कि मीठी गोलियां हैं, आसानी से लीजिए, अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। साइंटिफिक कितना मानती हैं आप और किस तरह के शोध चल रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क या ये प्रश्न चिन्ह बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है। जी, बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में ये माना जाता है, पर सच्चाई ये है कि रिसर्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और होम्योपैथी में रिसर्च के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसमें रिसर्च कर रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जैसे मैंने बताया वो तो इसमें सबसे आगे है ही, और पिछले 40 सालों में हर तरह से क्लिनिकल रिसर्च, उसको बैकवर्ड लेबोरेटरी में ले जाके लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, फिर आगे की तरफ चलें तो पब्लिक हेल्थ रिसर्च, एपिडेमिक रिसर्च, क्लिनिकल वेरिफिकेशन, इस तरह से अलग अलग रिसर्च मोडालिटीज के ऊपर जो है निरंतर शोध कार्य या रिसर्च स्टडीज ली जाती हैं। ये जो है करंट डिजीजेस पर भी हो सकती हैं, एपिडेमिक्स पर भी हो सकती हैं, जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, रेयर कंडीशंस पे भी हो सकती हैं। इसमें नई दवाएं आना भी है, इसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं उनका वैलिडेशन, उनका यूजफुलनेस, उनका आज की डेट में क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम किया जाता है। इसको जो है रिसर्च प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो रिसर्च जर्नल्स हैं, चाहे वो साइंटिफिक सेमिनार्स हैं, वहां पर भी आगे डिसेमिनेट किया जाता है, और साथ ही साथ जो है जनरल पब्लिक में भी इस बात को बार बार पहुंचाया जाता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है उसमें साइंटिफिक रिसर्च निरंतर करी जा रही है, रिसर्च के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और इनको राइट प्लेटफॉर्म्स पे जो है हम लोग बताते रहते हैं कि ये जो है बीमारियों के लिए सुरक्षित है और इफेक्टिव है। जी, बहुत से ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी संतोष जी हैं दरभंगा से, उन्होंने ईमेल किया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके खास तौर पर शरीर में, छाती में सामने बहुत सारी गांठें हो जाती हैं और कई सालों से चल रही हैं, जो शिफ्ट होती रहती है, यानी यहाँ से वहाँ स्वरूप बदलता रहता है। क्या इसके लिए होम्योपैथी चिकित्सा में कोई कारगर उपाय है जिससे ये ठीक हो सकती है? हाँ, इसको तो ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है, लेकिन मेरा एडवाइस है आप प्रॉपर कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर को दिखा के दवाई लेने से ठीक होगा। जस्ट ऐसे बता देने से तो नहीं होगा, वो प्रॉपरली देख लेंगे जो क्या है, क्या कारण है, तो ये सारे हिस्ट्री लेंगे आपको, उसका अनुसार वो दवाई देंगे। आपको कुछ दिन लंबा खाने पड़ता है ये सब बीमारी के लिए जी, तो खाने से आप ठीक हो जाएंगे। तो विशेषज्ञ की सलाह अनुसार आप होम्योपैथी चिकित्सा अपना सकते हैं और दवा ले सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं राय बरेली से जिन्होंने कॉल किया है, राजीव सिंह जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका राजीव जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? मैम बीपी मेरी हाई रहती है, उसके लिए कोई दवा है होम्योपैथी में? क्या जानना चाह रहे हैं राजीव जी? बीपी हाई रहती है, बीपी हाई रहता है। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी? हाँ, बीपी के लिए देखिए ये भी हम लोग को पूरा केस टेकिंग करने पड़ता है। जस्ट बीपी हाई बोल के तो हम लोग को इमीडिएट कोई दवाई नहीं देते हैं, आपको पूरा केस स्टडी होगा, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, उसका अनुसार हम लोग दवाई देते हैं। तो वो आके सब चीज़ भी मेरे एडवाइस है, आप प्रॉपर होम्योपैथ के पास जाइए, वो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या क्या प्रॉब्लम है ये सारे चीज़ नोट डाउन करेंगे, सिम्टम्स नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद आपको दवाई देंगे। तो आपको
दवाई रेगुलर लेने से देखिएगा आस्ते आस्ते, फिर एट द सेम टाइम आपको थोड़ा लाइफस्टाइल में भी चेंज करने होगा। बहुत सारे आदमी होता है खाना खाने का टाइम नहीं है, रात में सोते नहीं है ठीक ठाक, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उसमें भी चाहे स्ट्रेस रहता है तो उसमें भी बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब सारे चीज़ होम्योपैथ का जाने से वो प्रॉपरली केस टेकिंग करेंगे, फिर उसका अनुसार आपको दवाई देंगे, आप दवाई खाने से देखेंगे आस्ते आस्ते आप ठीक हो गए हैं। जी, बीपी इज ऑल्सो क्योरेबल इन होम्योपैथी इफ इट इज प्रॉपरली ट्रीटेड। जी, तो सही इलाज मिले तो ये जो समस्या है इसको दूर किया जा सकता है। डॉक्टर दिव्या, डिस्कशन में एक बात आई कि अच्छा होम्योपैथ अगर मिल जाए, सही इलाज मिल पाए, किस तरह से कार्य किया जा रहा है? क्योंकि एक जो लिमिटेशन या ड्रॉबैक कहें बहुत बार रही कि लोगों ने कुछ कम पढ़ाई करके अपने आप ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, और एक ओवरऑल जो एक्सेप्टेंस की बात होती है कि लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को, आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अपना पाएं, उसे लेकर एक धारणा भी बदली थी। किस तरह से सरकार का प्रयास है कि अच्छे होम्योपैथ और जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए सही व्यक्ति के पास पहुंच पाए व्यक्ति, और एक अवेलेबिलिटी की जो बात है, कहीं भी देश में किसी भी कोने में, दूर दराज के इलाकों में भी अगर कोई रोगी है उस तक सही इलाज पहुंच पाए। जी, आपने ठीक कहा कि एक समय ऐसा था जब लोग अपने आप ही पढ़कर होम्योपैथी जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। पिछले 40 सालों से ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक जो एजुकेशन सिस्टम है ये 5.5 साल का डिग्री कोर्स है, इसमें मास्टर्स है, एमडी डिग्री भी है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पे पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है। आज की डेट में जो सिलेबस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम बनाया जा रहा है, जो कि एजुकेशन की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देता जा रहा है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से रेगुलर सीएमई प्रोग्राम्स भी जो है वो किए जाते हैं कि जो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। अपना जो है ये सीएमई प्रोग्राम्स डॉक्टर्स के लिए होते हैं, ये टीचर्स के लिए होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स के लिए होते हैं, ताकि अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपग्रेड कर सकें। तो आज की डेट में होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं। एक रिक्वायरमेंट है कि ये अपना डिग्री, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है अपने क्लिनिक्स में इसको प्रॉपरली डिस्प्ले करें, जहां पे कि ये विजिबल है। और साथ ही जो ट्रीटमेंट जो है वो भी एक बहुत ओपन ट्रीटमेंट है। प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो अब 100% प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही है ट्रीटमेंट। अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है तो आप प्रिस्क्रिप्शन मांग सकते हैं, और उसके लिए मैंडेटरी है कि वो आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रैक्टिशनर्स देंगे। तो डॉक्टर्स जो है वो बहुत एक अच्छा हाई ट्रेनिंग, क्योंकि आज की डेट में कॉलेजेस की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी, इस पे सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस पे निरंतर जो है कार्य करते जा रहे हैं। नोटिफिकेशंस भी जारी करी गई हैं, गाइडलाइंस भी जारी करी गई हैं, जिसे कि कॉलेजेस भी फॉलो कर रहे हैं और प्रैक्टिशनर्स भी फॉलो कर रहे हैं। जी, बहुत सारे लोग कार्यक्रम देख रहे हैं और इतने सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर बैनर्जी, कुमार सुदर्शन है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सोरियासिस है दोनों घुटनों में, उसके लिए क्या होम्योपैथी में इलाज है? आनादीप है जीएस, वो जानना चाह रहे हैं कि इनको ग्लूकोमा की समस्या है, क्या होम्योपैथी में इसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि ग्लूकोमा में ये कहते हैं कि अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो वो वापस नहीं आती। डार्क पैचेस अगर चेहरे पर हो, किस तरह से दूर हो सकते हैं? मलय दत्ता पूछ रहे हैं। नमिता रंजन है, वो ये जानना चाह रही हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या मेंटल डिसऑर्डर हो तो क्या उसमें होम्योपैथी में अच्छी तरह से सही इलाज हो सकता है, यानी असरदार है? डॉक्टर बैनर्जी, किस तरह से आप इन सभी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पेशेंट लोग को पता नहीं है जो क्या करे। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो उसमें होता है ना, उनको फिर प्रॉब्लम आ जाता है। जी, तो मेरा एडवाइस है सभी बीमारी का, जैसे सोराइसिस बोलिए, जॉइंट्स पेन है, ये सब का तो इलाज होम्योपैथी में है, लेकिन उसका साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन का भी ज़रूरत हो जाता है। तो वो सब प्रॉपरली करके फिर प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएंगे तो फिर ठीक रहेगा। फिर नेक्स्ट रहा आपको जो ब्लैक स्पॉट्स आ जाता है,
तो ये सब चीज़ का भी होम्योपैथी में अच्छा इलाज है। दवाई खाते खाते इट टेक्स टाइम, जी। लेकिन आस्ते आस्ते जाएगा। जैसे सोराइसिस ओवरनाइट क्योर नहीं होता है, ये बीमारी रिलैप्सिंग डिजीज है। इसको लगातार खाते 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 बहुत कैसे देखा है ठीक हो जाता है। जो फिर भी सोराइसिस लिखा जाता है इट्स इनक्योरेबल डिजीज। हम लोग जब पढ़ते थे तब बोला जाता था इट इज़ इनक्योरेबल, जी। लेकिन हमारा प्रैक्टिस में हम देखा है बहुत सोराइसिस के जो लगातार खाते खाते आस्ते आस्ते ठीक होने का भी चांसेस है, ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर रेगुलर पेशेंट को भी पेशेंट होके दवाई लेना है, एक अच्छा डॉक्टर के पास जाना है जो आपको पेशेंटली सुनेगा, आपको केस स्टडी ठीक से करेगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे दाग का बोला, ब्लैक स्पॉट्स हो जाता है, फेस में हो जाता है, बॉडी पूरा शरीर में हो जाता है। किसी किसी को थोड़ा हार्मोन से है होता है, किसी को लाइचन प्लेनस टाइप होता है जिसमें पूरा बॉडी ब्लैक हो जाता है। तो ये सब चीज़ का भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर केस टेकिंग, प्रॉपरली जो प्रॉब्लम और क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल सब चीज़ एक साथ लेके ट्रीट करने से ये सब चीज़ डेफिनेटली चला जाता है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हम देखे हैं बहुत एकदम डीप ब्लैक हो गया पूरा बॉडी, लेकिन दवाई खाते खाते आस्ते आस्ते एकदम अपना नेचुरल स्किन आ गया है। जी। तो ये सब चीज़ में थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। प्रॉपरली डॉक्टर भी पेशेंट होना चाहिए, पेशेंट को भी पेशेंट होना चाहिए, तभी ये सब बीमारी ठीक होता है। जी, पेशेंट तो पेशेंट है, लेकिन उसको पेशेंस भी रखनी चाहिए और सही डॉक्टर के पास यानी इलाज सही तरह से लेते हैं और पूरी डोजेस में लेते हैं। अगर जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया गया है तो काफ़ी असर भी होता है और लाभ भी होगा। डॉक्टर दिव्या, भाग्य प्रताप जी हैं, रुबिता जी हैं, दोनों की ही हेयर फॉल की समस्या है। ख़ास तौर पर प्रजापति हैं, उनको एलर्जी की समस्या है, शायद श्वसन एलर्जी है इनको। और इसके अलावा जितेंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इस तरह की जटिल समस्याएं भी हैं, क्योंकि उसके अंदर लोगों को कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर्स के पास भी काफ़ी भागते हैं, क्योंकि बताना नहीं चाहते कि हमारी समस्याएं किस तरह की हैं। क्या अप्रोच रहनी चाहिए और कहीं भी अगर जाना चाहते हैं होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेने के लिए किस तरह से चुनाव करें कि सही जगह पर सही इलाज मिल पाए? जी देखिए, होम्योपैथी का इलाज जो है वो स्टैंड अलोन भी हो सकता है, ये जो है इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। तो आपको क्या बीमारी है ये इसको लेकर आपको एक ट्रेंड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके एरिया में जो है गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होंगी या प्राइवेट डॉक्टर्स होंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि उनका जो है डिग्री, उनका रजिस्ट्रेशन जो है, अब तो बहुत सारे स्टेट्स में जो है जो स्टेट बोर्ड्स हैं उन्होंने अपना रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का लिस्ट भी जो है वेबसाइट पर ओपन रखा हुआ है। तो पहले तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक सही ट्रेंड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। उसके साथ जब आप बातचीत करेंगे, वो डॉक्टर आपकी पूरी डिटेल में जो है आपकी हिस्ट्री लेंगे, तो उसके बाद डॉक्टर जो है सही दवा का चयन करते हैं। और ट्रीटमेंट जो है वो जैसे मैंने कहा एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। कुछ हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स जो आती हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस जो आती हैं। तो आज की डेट में डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को अपडेटेड रखें इन सब चीजों के माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन का माध्यम आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, तो डॉक्टर्स भी अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। तो आप नियरेस्ट रिसर्च सेंटर्स, नियरेस्ट गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। जी, और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से जो वेलनेस सेंटर्स हैं वहां पर भी ये सुविधा उपलब्ध है कि आप जो है आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी लाभ ले सकते हैं एलोपैथी के साथ साथ। फिलहाल रवि हैं, बिहार से कॉल किया है इन्होंने। रवि, आपका बहुत स्वागत, सवाल पूछें। सर, टाइफाइड हो गया है जी, तो टाइफाइड का होम्योपैथी में इलाज नहीं है सर? कितना समय हो गया रवि जी आपको टाइफाइड हुए? सर 15 दिन से हो गया, 15 दिन, ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, टाइफाइड इन्हें हो गया है, क्या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट हो सकता है? और अगर कोई पेशेंट एलोपैथी की दवा ले रहा है तो क्या साइड बाय साइड साथ में होम्योपैथी की दवा भी ली जा सकती है? हाँ, देखिए टाइफाइड का हम लोग को बहुत अच्छा इलाज है। बहुत टाइफाइड केसेस है जो बहुत एंटीबायोटिक लेने का बाद में बुखार उतरता नहीं है, फिर उतर भी जाता है तो फिर रिलैप्स हो जाता है। तो ये सब केसेस हम देखा है जो होम्योपैथी खाने से आस्ते आस्ते टाइफाइड फ्री हो जाता है। पेशेंट चाहते हैं तो जैसे जो एलोपैथिक दवा लेते हैं उसको भी तो एक लिमिटेड कोर्स होता है ना, तो कोर्स अगर हो गया है तो उसको बार बार
रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। जी। होम्योपैथी खाने से बुखार डेफिनेटली उतर जाएगा। Right. तो इसलिए आप एक अच्छा होम्योपैथ का पास जाइए जिनको एक्सपीरियंस है, जो टाइफाइड बुखार ट्रीट किया है, ठीक हो जाता है। और अब हम चाहेंगे कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड लेंगे, तो छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, क्या होम्योपैथी की दवाएं बहुत धीरे काम करती हैं? क्या स्लो प्रोसेस रहता है ट्रीटमेंट का? ना, ऐसा बात नहीं है जी। और ठीक जो जैसे बीमारी है उसको, जैसे हाई फीवर है तो आप सोचेंगे जो बहुत स्लोली होगा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इमीडिएट उसको बुखार घटाने होगा। 105-6 बुखार चल रहा है तो होम्योपैथी का अच्छा दवाई है जिसमें बुखार कम हो जाता है जी, इंस्टेंट प्रभाव भी दे सकती है। दे सकता है। डॉक्टर दिव्या, क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए ही अच्छी दवाएं हैं क्योंकि मीठी होती हैं और आसान है? बच्चे बहुत खुश होते हैं होम्योपैथिक दवा लेकर, पर दवाएं जो हैं सभी एज ग्रुप्स में दी जा सकती हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे यंग हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान, हर तरह की लाइफ स्टेजेस में होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो आपकी बीमारी के लिए कारगर हैं और सुरक्षित हैं। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, क्या होम्योपैथी दवाओं में बहुत स्टेरॉइड्स का उपयोग होता है? देखिए, स्टेरॉइड तो एलोपैथिक दवाई है, होम्योपैथिक दे नहीं सकता है, देने से उसको जेल हो जाएगा। जी। जो बोला जाता है जो होम्योपैथी कोई बीमारी क्योर होता है तो कुछ डॉक्टर्स भी बोलिए, कुछ पेशेंट लोग को भी रॉन्ग आइडियाज है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जरूर स्टेरॉयड लिया है। अगर स्टेरॉयड होम्योपैथ दे के ठीक करता है तो एलोपैथ क्यों नहीं ठीक कर नहीं सकता है? जी। ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है। राइट। डॉक्टर दिव्या, क्या इन मेडिसिन में प्लेसिबो इफेक्ट होता है, यानी व्यक्ति को लगेगा कि अच्छा है लेकिन दरअसल क्योर नहीं होती डिजीज? जी, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि होम्योपैथिक इफेक्ट जो है प्लेसिबो इफेक्ट है। हमने लेबोरेटरी स्टडीज में देखा है, एनिमल स्टडीज में देखा है कि होम्योपैथिक इफेक्ट जो है वो अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म से जो है अपना इफेक्ट दिखाता है। तो ये एक गलत धारणा है कि होम्योपैथी जो एक प्लेसिबो इफेक्ट है। इट्स अ ट्रीटमेंट मोडालिटी और इसका जो है एक साइंटिफिक एविडेंस बेस है कि ये कैसे काम करती है। इस पे काम और ज्यादा हो रहा है और काम की आवश्यकता है, बट प्लेसिबो इसे कहना जो है सही नहीं है। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, क्या ये दवाइयाँ मधुमेह रोगी नहीं ले सकते क्योंकि दवा मीठी होती है? ऐसा बात नहीं है, ले सकता है जी। क्या होम्योपैथी में किसी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं होती डॉक्टर दिव्या? बिल्कुल होती है। बीमारी का डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। कई बारी बीमारी के डायग्नोसिस से पहले भी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है, पर डायग्नोसिस पे तो अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, क्या इसमें सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टरी सलाह के दवा आसानी से ली जा सकती है क्योंकि साइड इफेक्ट होते ही नहीं? ये बात एकदम गलत है। जो सेल्फ मेडिकेशन होगा आपको तो समझ में नहीं आएगा जो दवाई लेते हैं, जो क्या दवाई आप लेते हैं, तो लेके आप सफ़र करेंगे ज़्यादा। जी। डॉक्टर दिव्या, अगर कोई व्यक्ति इलाज ले रहा है लेकिन अगर बीच में डोजेस स्किप करता है तब भी कोई हानि नहीं होगी? जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर को बताए कि उसने डोजेस स्किप करी हैं। डॉक्टर्स उस हिसाब से उसकी आगे की डोजेस को मॉडरेट कर सकते हैं। यूजुअली 1-2 डोजेस मिस करने से कोई हानि नहीं होती है, बट अगेन आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है, क्या दवा दी जा रही है इस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, क्या होम्योपैथी को अपनाना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत से परहेज बताए जाते हैं? प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, गंध से दूर रहना है, यानी परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं करना है? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ, जरूर, जैसे इमीडिएटली आफ्टर दवाई परफ्यूम तो अच्छा नहीं है, लेकिन प्याज लहसुन का आजकल तो बहुत आदमी बोलने से भी सुनता नहीं, खाता है, काम भी ठीक करता है। ऐसा कुछ। डॉक्टर दिव्या, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में हमारे व्यूअर्स के लिए? होम्योपैथी साइंटिफिक बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, बहुत ही सुरक्षित है और आपकी बीमारियों के लिए कारगर है। तो एक ट्रेंड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाकर आप अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, आपका संदेश? हाँ, होम्योपैथी सबसे अच्छा इलाज है, सेफ है। लेने से आपको जितना भी बीमारी हो तो जाएगा है, उसमें आप हेल्दी रहेंगे, बार बार सफ़र भी नहीं करेंगे होम्योपैथी खाएंगे तो। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, डॉक्टर दिव्या तनेजा, आप दोनों ही शामिल हुए। होम्योपैथी के विषय में इतनी सारी जानकारी दी है, बहुत से हमारे पास ईमेल्स आए हैं, हम सभी को शामिल नहीं कर पाए क्योंकि समय की कमी थी, लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप सही होम्योपैथ के पास सही इलाज लेते हैं, पूरा इलाज लेते हैं, तो गंभीर से गंभीर रोग हो या फिर कोई छोटी बीमारी, उसको ठीक किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने संदेश साफ दिया है कि जाहिर तौर पर होम्योपैथी चिकित्सा प्रभावशाली भी है और सरल भी है,
बशर्ते इसका पालन ठीक से किया जाए, यानी इसे अपनाएं और इसे लास्ट ऑप्शन के लिए ना छोड़ दें कि डॉक्टरों के धक्के खाते रहे, कुछ नहीं मिला, तब आप होम्योपैथी की तरफ जाएंगे। और होम्योपैथी साइंटिफिक एविडेंस के साथ एक सही इलाज है, इसलिए चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी है। सही विशेषज्ञ का चुनाव करें, सही जगह से दवा लें, और जानकारी जो है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। होम्योपैथी और आयुष के दूसरे सिस्टम्स जो हैं, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां, इस पर जो है अपना सिद्धांत निर्धारित कर रही हैं कि रोग का इलाज भी हो यानी क्यूरेटिव भी हो और प्रिवेंटिव हेल्थ भी रहे, यानी रोग हो ही ना। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।